नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए टीडीएस में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, सर्विस से संबंधित। जब मान लो कि हम कोई फर्म से एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट करवाने के बदले हमारी कोई लायबिलिटीज है, वो बनती है। पहली लायबिलिटीज तो ये बनती है कि हमें सामने वाली फर्म को पेमेंट करना होगा, ठीक है। और दूसरी लायबिलिटीज बननी ये बनती है इनकम टैक्स से रिलेटेड, कि हमें उसका टैक्स है वो डिडक्ट करना होगा। तो हमें कब डिडक्ट करना है और कौन से सेक्शन के अधीन करना है, तो वो हम जानेंगे। तो सेक्शन हम अपने इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है उसमें टीडीएस रेट्स के अकॉर्डिंग हमें टैक्स है वो डिडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो सेक्शन 194C के अकॉर्डिंग ये आपका डिडक्ट होगा, जिसमें आपका पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर में एक होगा। इसमें एक तो होगा एच यू ऑफ इंडिविजुअल, इसमें 1% होगा और अदर में 2% होगा। अगर हम सेक्शन 194C को हम ओपन करते हैं, तो यहाँ से हमने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार से शो होगा। तो ऐसे इसमें हम नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ शो होगा, वर्क सेल इंक्लूड, ठीक है। इसमें एडवर्टाइजमेंट भी इंक्लूड है। तो यहाँ पर अगर एडवर्टाइजमेंट है, ब्रॉडकास्टिंग है, टेलीकास्टिंग है, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड है, ठीक है। इसमें ये डिटेल्स है वो दिखा गई है कि 194C में क्या क्या इंक्लूड है, उसके अधीन हमारा जो टैक्स है वो डिडक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर मिल जाएगा। उसको जानने के लिए आपको क्या करना होगा, टैक्स इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज पे आएंगे और यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ से हम कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा टैक्स रेट्स। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है टीडीएस टैक्स रेट्स है वो मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो टीडीएस की रेट्स है वो हमें शो हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग ही हमें टीडीएस है वो डिडक्ट करना होगा, ठीक है। तो अब हम अपनी टेली में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने फर्म क्रिएट कर लिया टीडीएस के नाम से। अब पहले ये जान लेते हैं कि वो टीडीएस हमें कब डिडक्ट करना होगा। अगर हम किसी फर्म से सर्विस ले रहे हैं एडवर्टाइजमेंट की, तो एडवर्टाइजमेंट हम अपनी फर्म का करवा रहे हैं, तो मान लो उसका पेमेंट है वो 30,000 से कम रहता है, यानी कि 30,000 से कम रहता है और उसका पेमेंट हम एक मुश्त कर देते हैं, तो उसमें कोई भी लायबिलिटीज नहीं बनती है टीडीएस के रिकॉर्डिंग। अच्छा, अगर हमारा 30,000 बनता है, इनकी 30,000 रुपए का पेमेंट बनता है, 30,000 का हम एक मुश्त यानी कि एक ही किस्त में सिंगल पेमेंट करते हैं, तो उसमें हमें टीडीएस है वो डेट करना होगा अकॉर्डिंग इनकम टैक्स टीडीएस रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हमारा 30,000 टीडीएस टैक्स बनता है, ठीक है। अगर हम उसको किस्तों में करते हैं कि 15,000 एक बार किया, 15,000 किया एक बार किया, यानी कि दो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं, तब हमें कोई टीडीएस है वो पेमेंट नहीं करना होगा, क्योंकि हमने इंस्टॉलमेंट में किया है। अगर हमने एक फाइनेंशियल ईयर में इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया है, जो 30,000 से कोई भी पेमेंट हमारा ऊपर नहीं है, लेकिन हमने एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख की जो लिमिट है वो हमने क्रॉस कर दिया, तब हमें उस फर्म का टीडीएस है वो डिडक्ट करना होगा 1 लाख। माना कि 95,000 रुपए की सर्विस पहले से ही ले ली है, ठीक है। अब हम 15,000 रुपए की और सर्विस ले रहे हैं एडवर्टाइजमेंट से संबंधित, लेकिन टीडीएस के अकॉर्डिंग है कि अगर आप 1 लाख की जो लिमिट है वो क्रॉस करते हो, तब आपको ये टैक्स है वो डिडक्ट करना होगा। तो हम 1 लाख की जो लिमिट है वो क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो लिमिट क्रॉस करते ही हमें जो अपना जो रेट है उसके अकॉर्डिंग टीडीएस उस फर्म का डिडक्ट करना होगा 1 लाख से, ठीक है, जितने भी वैल्यू का है वो होता है, ठीक है। तो किस प्रकार से करेंगे वो आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कंपनी इंफॉर्मेशन में आ जाना होगा। कंपनी इंफॉर्मेशन में आने के लिए हमें F11 प्रेस करना होगा। यहाँ से हम नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पर टैक्सेशन में आ जाएंगे, यहाँ पर जीएसटी की वैल्यू फिलअप कर देंगे। फिर आपको नीचे से होगा टीडीएस, इसको हम क्या कर देंगे, यस कर देंगे। और यहाँ पर आपके 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, अपनी फर्म के 10 रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं वो डाल देंगे। यहाँ पर 10 नंबर डाल देंगे। यहाँ पर कंपनी या फिर इंडिविजुअल या हिंदुस्तान अनडिवाइडेड फैमिली, अगर इनमें से जो भी है उसको डाल देंगे, तो हम क्या है, कंपनी है। और यहाँ पर ब्रांच डिवीजन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेट अल्टर पर्सन रिस्पॉन्सिबल डिटेल, यानी कि टीडीएस रिस्पॉन्सिबल जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसकी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। इन सभी चीजों को हम कर लेंगे, इस प्रकार से इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे और आगे भी इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें वाउचर में आ जाना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, कोई सर्विस आप परचेज करते हैं, ठीक है, परचेज वाउचर में आ जाएंगे।
ठीक है, यहाँ पर अगले का इनवॉइस नंबर डाल देंगे और यहाँ पर डेट डाल देंगे और यहाँ पर हमें क्या करना है, पार्टी का नेम डाल देंगे, जैसे कि शर्मा एजेंसी। अंडर आ जाएगा उसका सैलरी क्रेडिटर्स। ठीक है, शर्मा एजेंसी, दैनिक भास्कर, जो भी आपका पत्रिका, जो भी आपका माध्यम है, जो भी आपकी फर्म है जिससे आप एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो, सर्विस ले रहे हो, उसकी फर्म की हम लेजर बना लेंगे अंडर सैलरी क्रेडिटर्स में और यहाँ पर टीडीएस को अप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर उसकी डिटेल है वो हम फिलअप कर देंगे। तो यहाँ पर सामने वाली फर्म क्या है, कंपनी है तो कंपनी ले लेंगे, अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल लेंगे, लोकल अथॉरिटी है, पार्टनरशिप फर्म है, जो भी उसका नेचर है उसके अकॉर्डिंग हम इसको ले लेंगे। तो ये आपकी फर्म है वो क्या है, कंपनी रेजिडेंट रेजिडेंट, ये ले लेंगे और यहाँ पर डिटेल है वो यस रखेंगे। ठीक है, और इसको हम एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, ये फर्म हमारी बन चुकी है। ठीक है, अब हम अपने परचेज वाउचर का जो मोड है वो चेंज करेंगे। तो हम परचेज वाउचर का मोड चेंज करने के लिए कि हम कंट्रोल के साथ एच प्रेस करना होगा और यहाँ पर इसको अकाउंटिंग इनवॉइस में लेके आना होगा। यहाँ पर पार्टी का नेम, ठीक है, और यहाँ पर उस पार्टी की डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर हम जो सर्विस ले रहे हैं वो सर्विस हम ले लेंगे, जहाँ जैसे कि हम एडवर्टाइजमेंट की सर्विस ले रहे हैं। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सब चीज़ें हम वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, सर्विस में लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमें सेट अल्टर स्टेशनरी डिटेल को यस करेंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, टीडीएस क्या करना है आपको अप्लीकेबल करना है, तो यहाँ पर हम एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, टीडीएस एप्लीकेबल करने के बाद में यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट को हम एलसी से क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे पेमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फी 2%। ठीक है, और ये केस में आता है आपका 194C के अंतर्गत ये चार्जेबल होता है। और अगर कंपनी है तो 2% होगा, अगर इंडिविजुअल पर्सन है या फिर एचयूएफ है तो आपका कितना होगा, 1% डिडक्ट होगा। यहाँ पर सेक्शन आ जाएगा 194C और यहाँ पर पेमेंट कोड 194C हम रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य है कि अगर संस्था आपको क्या कर रही है, पैन कार्ड अवेलेबल करा रखी है, पैन कार्ड है तो आपका कितना परसेंट डिडक्ट होगा, 2%, जो रेट है वो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रेट फॉर द अदर डिडक्शन टाइप। ठीक है, दो, अगर पैन कार्ड अवेलेबल नहीं कराती है तो कितना होगा, 20% चार्ज। अब वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। यहाँ पर 2% लगा दिया हमने। ठीक है, लिमिट कितनी होगी, तो यहाँ पर रख देंगे 30,000। ठीक है, यानी कि 30,000 से जैसे प्राइस आपकी अब होगी 30,000 से पेमेंट में, तो आपका टीडीएस है वो चार्ज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जीएसटी अमाउंट हम नहीं डाल रहे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट फीस लगानी है। अगर मान लो कि एडवर्टाइजमेंट फीस 55,000 आती है। ठीक है, और ये पेमेंट हम सिंगल इंस्टॉलमेंट में करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको एक नई लेजर करनी होगी, टीडीएस ऑन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, ये आ जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स, टीडीएस, और यहाँ पर आ जाएगा पेमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट और इसको हम एक्सेप्ट करवा देंगे। तो यहाँ पर आपको देखो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो के आएगा कि आपका 55,000 में 11,000 आपका डिडक्ट हुआ, कितना, 20%। क्यों हुआ, क्योंकि इस पार्टी ने हमें पैन कार्ड अवेलेबल नहीं करवाया। अब देखो अगर पैन कार्ड अवेलेबल करवाती तो कितना डिडक्ट होना था, 2%। तो एक बार हम पैन कार्ड लगा के देख लेते हैं कि हमें
पैन कार्ड इन्होंने अवेलेबल करवा दिया है। तो अब यहाँ पर आएंगे हम, ठीक है, और यहाँ पर आपका पैन डिटेल हम फिलअप कर लेंगे, ठीक है, एक बार में अवेलेबल कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पैन नंबर डाल देते हैं, एक सेकंड। मान लो कि ये इस पार्टी के पैन नंबर है, और ये पैन नंबर डाल के हमने डिटेल फिल कर दी, यहाँ पर जीएसटी नंबर आ जाएगा, ठीक है, और उसको एक्सेप्ट करवा दें। अब देखो, हमने पैन कार्ड है वो अवेलेबल करवा दिया। अब देखते हैं कि कितना डिडक्ट होता है। अब देखो कितना हुआ, 1100 रुपये। अगर हम पैन कार्ड अवेलेबल नहीं करवा देते तब कितना डिडक्ट हो रहा था। तो कितना हो रहा था, 11,000। अगर हम पैन कार्ड अवेलेबल कराएंगे तो कितना डिडक्ट होगा, 11,000। अगर नहीं, सॉरी, अगर हम पैन कार्ड अवेलेबल कराएंगे तो कितना होगा, 1100। अगर हम पैन कार्ड नहीं अवेलेबल कराएंगे तो कितना होगा, 11,000। यानी कि हमें सामने वाली पार्टी का पैन कार्ड है वो लेना है, ठीक है। तब हम उस टैक्स के अकॉर्डिंग डिडक्शन कर सकते हैं। अगर उनके पास पैन कार्ड है नहीं, अवेलेबल नहीं है, या फिर अप्लाई किया हुआ है, तो उसके लिए अलग अलग हमारे पास ऑप्शन आते हैं। तो इनके पास अवेलेबल है, इन्होंने हमें पैन कार्ड है वो अवेलेबल करा दिया है। ये मान के भी चलते हैं कि ये इसके पैन कार्ड नंबर है, और इसको हमने एक्सेप्ट करवा दिया है, और यहाँ पर इसको भी एक्सेप्ट करवा दिया है। यहाँ पर इसका 1100 रुपये चार्ज हो गया है, और हम इसको क्या कर देंगे, आगे बढ़ते हुए एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है, यहाँ पर भी, ठीक है। ये था कागज का ओरिजिनल वैल्यू, और यहाँ पर इसका डिडक्शन आएगा। तो कितना पेमेंट करना, आपको इतना पेमेंट, ठीक है। इस प्रकार से सर्विस लेते हुए हमें सामने वाली पार्टी का टैक्स है वो डिडक्ट करना है, ठीक है। अगर मान लो ये जो आपने 55,000 रुपये का पेमेंट किया था, ठीक है, अगर ये आपको क्या करना है, इंस्टॉलमेंट में, अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, तो आप क्या कर सकते थे, इस टैक्स को चार्ज नहीं करना होता। यानी कि जब हमें ये अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, तब हम इसको चार्ज नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि टीडीएस का जो रूल है वो कहता है, अगर आप एक मुश्त भुगतान कर रहे हो 30,000 रुपये का, तब तो आपको टीडीएस है वो एडवर्टाइजमेंट पे चार्ज करना, अन्यथा नहीं करना है, अन्यथा नहीं करना है। तो तब कब करना है, फिर आपको क्या करना होगा, एक साल में, अगर एक साल में हम मान लो कि शर्मा न्यूज एजेंसी है, इनसे हम 1 लाख तक का एडवर्टाइजमेंट करवा लेते हैं, जिसकी वैल्यू 1 लाख तक की हो जाती है। तो जैसे 1 लाख होती है, तब हमें पूरे 1 लाख पर टीडीएस है वो डिडक्ट करना है इन फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अगर मान लो हम अलग अलग फर्म है, जैसे शर्मा न्यूज एजेंसी या फिर कोई और न्यूज एजेंसी, उनको अलग अलग फर्मों से हम क्या एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम पेमेंट भी क्या करते हैं, 30,000 से डाउन रखते हैं, यानी कि अलग अलग स्प्लिट करते हुए इसका पेमेंट करते हैं। तब हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें टीडीएस के जो है वो लाइबिलिटीज नहीं बनती है, क्योंकि हमने अलग अलग फर्म से जो एडवर्टाइजमेंट कराया, जब भले वो 1 लाख रुपए का होगा, ये हमने अलग अलग फर्म से करवाया है, और कोई भी पेमेंट है वो सिंगल सिंगल पेमेंट वो 30,000 का हमारा नहीं हुआ है, तब हम बिना टीडीएस चार्ज किए इसको परफॉर्म कर सकते हैं, अन्यथा हमें टीडीएस चार्ज करना होगा। तो हम कैसे चार्ज करेंगे वो मैंने बता दिया है। और नहीं चार्ज करना तो वो सर्विस की डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी परचेज में। और चार्ज कैसे करना वो मैंने आपको बता दिया। अब जैसे हमें क्या करना होता है, इसके बाद में टीडीएस का पेमेंट करना होता है। तो टीडीएस का पेमेंट हम करने के लिए हमारे पेमेंट ऑप्शन में आ जाएंगे, और यहाँ से टीडीएस का है वो पेमेंट है कर देंगे। तो यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पेमेंट के लिए क्या करना होगा, कंट्रोल ऐप प्रेस करना होगा, स्टार्ट पेमेंट को ओके करना होगा, टीडीएस को ओके करना होगा। यहाँ पर हम मंथ लगा लेंगे, कब से कब तक का कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर डिडक्शन टिल डेट, यानी कब तक की डिडक्शन काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी 1/4 तक है, 1/5 तक है, वो डेट लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर सेक्शन 194 सी आ जाएगा, यहाँ पर पेमेंट आ जाएगा, यहाँ पर ऑल कंपनी
ओनली कंपनी का करना तो कंपनी आ जाएगा, ठीक है। रेजिडेंट है, ठीक है। और आपको पेमेंट करना कैश में बैंक में, तो यहाँ पर बैंक से पेमेंट होगा तो हम क्रेडिट कर लेंगे। मान लो कि अभी हमारे बैंक का वो क्रेडिट की हुई नहीं है, हम एक बार करके दिखा देते हैं, यानी कि पेमेंट है वो बैंक से हो जाएगा और इस प्रकार से इसका पेमेंट है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रीव्यू, इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं किस प्रकार से इसका फॉर्मेट है वो बनेगा। टीडीएस आ जाएगा, उसमें अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा और ये चीजें आपको शो हो जाएगी अपने इसके प्रिंट आउट, ठीक है। और इसको हम एक्सेप्ट करवा देंगे। तो टीडीएस हम यहाँ पर पेमेंट कर दिया है। अब हम इसकी रिपोर्ट देखना चाहें तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर आपका आ जाएगा स्टेशनरी रिपोर्ट और इसके अंदर आ जाएगा आपकी टीडीएस रिपोर्ट। टीडीएस रिपोर्ट में आपको एक मिलेगा फॉर्म 26 और एक मिलेगा 27, ठीक है। तो अगर हम 26 देखेंगे तो यहाँ पर आपका टीडीएस जो चार्ज किया हमने वो आ जाएगा। तो टोटल जो करंट पीरियड है उसमें 55,000 रुपये की आपने क्या किया है, वैल्यू का जो एडवर्टाइजमेंट है करवाया है, उसमें आपने 1100 का टैक्स डिडक्ट किया, ठीक है। और करंट पीरियड में भी अभी तक 1100 तो टैक्स डिडक्शन कितना 1100 का, और करंट पीरियड का टैक्स है वो भी 1100, टोटल 1100 पेमेंट करने योग्य आपका टैक्स है, ठीक है। यहाँ से बैक आ जाएगा और चालान रिकॉन्सिल करेंगे। जब हम पेमेंट कर देते हैं तो उसका चालान जो कटता है उसकी डिटेल हम यहाँ पर भर देंगे। तो यहाँ पर चालान की डिटेल भरने के लिए आपको क्या करना होगा, एल्ट के साथ आर प्रेस करना होगा और यहाँ पर आपकी यहाँ पर टीडीएस फॉर्म कहाँ से कहाँ तक का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेक्शन आ जाएगा, कंपनी आ जाएगा, रेजिडेंस आ जाएगा, चेक नंबर आ जाएगा, है ना, चेक नंबर, इस अच्छी से चालान डेट आ जाएगी। तो मान लो कि चालान डेट हमारी 1/5 है, ठीक है। और यहाँ पर कब किसे बैंक से किया है, ठीक है, ब्रांच आ जाएगा। तो मान लो कि ब्रांच है जयपुर, तो जयपुर यहाँ पर लगा देंगे और इसको फिलअप करा देंगे, ठीक है। ये चालान की डिटेल आपकी हो जाएगी। और इसको हमें सेव कराना तो कंट्रोल एल कर देंगे और इसको हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम चालान की डिटेल है वो फिलअप कर देंगे और यहाँ से बैक आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम टीडीएस का पेमेंट कर सकते हैं। अब हमें पार्टी का पेमेंट जिस हिसाब से 55,000 रुपये करना होगा हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।